अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये यहाँ पर गाजरें जो हैं वो सारी कद्दूकश हो चुकी हैं और ये है हमारा मिल्क। अभी मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ गजरेला और ये इसमें मैंने जो है ना, मेरे पास काफ़ी सारी मलाई पड़ी हुई थी, आधी मेल्ट हो गई है, बाकी जो है वो ये है। तो ये दूध में अच्छी तरह से मैं पहले मलाई को जो हूँ मिक्स कर लूँगी, इसके बाद इसमें जो हूँ वो अपनी कैरेट्स डालूँगी और फिर इसको पकने दूँगी अच्छे से। और आज डिनर में यहाँ पर मैंने बनाए हैं, ये हैं हमारे चावल और ये है हमारी कड़ी, और आज हम खाने वाले हैं कड़ी और चावल। तो यहाँ पर मेरी जो गाजरें हैं वो ऑलमोस्ट गल चुकी हैं और मैंने जो है इसको दूध में पकाया है। जब आप दूध में पकाते हैं ना, तो ऑलरेडी इसमें ये वाइट कलर का जो प्रॉपर गजरेले के अंदर जो एक टेक्सचर वाइट कलर का कुछ आ रहा होता है ना, वो आप देख सकते हैं कि आ गया, क्योंकि साइडों पे जो मलाई आती है वो आप जब बीच में मिक्स कर देते हैं तो फिर ये वाइट सा जो इसके अंदर आपको नज़र आ रहा है ना, अब इसमें कोई भी मैंने मतलब ऐसी चीज़ नहीं डाली जो इसको वाइट करे, सिर्फ कैरेट्स ही जो है वो पकी हैं। इसके बाद मैंने इसमें एक पैकेट जो है वो मलाई का डाल दिया है पूरा, और उसके बाद मज़ीद जो है वो उसने भी मेरे ख्याल से पानी छोड़ा है, तो अभी यहाँ पर मज़ीद उसको पकाना है। और ये मेरी शाल यहाँ पर जो है वो ये लेके आई थी, बड़ी प्यारी सी आइसक्रीम की शेप बनी हुई थी, लेकिन है ये लिप ऑयल्स। और मेरी तरह ईशाल को भी लिप प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये थोड़े से जो बादाम है ये मैंने पानी में भिगो के रख दिए थे, छिलके उतार के, और जब वो आप इसमें डालते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा लगते हैं अच्छे। और यहाँ पर ऑलमोस्ट जो इसका पानी है वो ड्राई होता जा रहा है और उसको पकते हुए तकरीबन 2-3 घंटे जो है वो हो चुके हैं। और इसमें अभी हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी, और देसी घी आपने इस पॉइंट पे डालना है। अगर आप इस रेसिपी से बनाएंगे ना तो यकीन करें कि आपका जो गाजर का हलवा है वो इतना अच्छा बनेगा कि जैसे सेम लाइक पाकिस्तान में बाज़ार्स में, मतलब मार्केट्स में, रेस्टोरेंट्स वगैरह में जो है वो मिलता है। और उसके बाद थोड़े से आलमंड्स जो है आपने इस टाइम पे इसकी भुनाई करते हुए इसमें डाल देने हैं, और बाकी के जो है वो हम लोग डालेंगे इसकी गार्निशिंग में। और आपने इसमें स्पेसिफिक जो देसी घी होता है सिर्फ वही डालना है, क्योंकि उसका फ्लेवर टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। वैसे ऐसी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा नॉन हेल्दी होती हैं, बहुत इसमें फ़ैट वाली सभी चीज़ें जो है वो मिक्स हैं। तो मैं कोशिश कर रही थी कि हमने इसमें मलाई भी डाली है तो घी जो है वो कम डाला जाए, क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ फिर अगर बहुत ज़्यादा ऑयली और इतना हैवी वाला हो जाए ना। तो मैं इसको इस तरह से बनाती हूँ कि थोड़ा लाइट रहे, बंदा इसको खाने के बाद, डिनर के बाद ही हम लोग ज़्यादातर मीठा खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो हैवी वाली आपको जो है वो फीलिंग ना है। तो उसके बाद आपने इसमें अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा जो है ये जो ड्राई मिल्क पाउडर होता है, मैंने इसमें एवरीडे का डाला है, मुझे उसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आपने इसमें वो डाल देना है और उसके बाद आपने इसकी मज़ीद जो है वो भुनाई करते रहना है। तो मुझे लग रहा था कि देसी घी जो है वो थोड़ा सा और होना चाहिए, तो मैं ना करते हुए भी जो हूँ वो डालती जा रही थी। मैंने बताया मुझे पर्सनली देसी घी पसंद नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है जितनी उसमें रिक्वायरमेंट है उतना जो है वो हमें डालना ही पड़ेगा। और देसी घी के साथ इसका फ्लेवर जो है वो बहुत मज़े का, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जो है वो निकलता है। अब यहाँ पर हमने देसी घी डालने के बाद इसको अच्छी तरह से भून लेना है, और उसके बाद थोड़ा सा ये अभी हम इस पॉइंट पर डालेंगे डिश आउट करने से पहले। इसमें ये सब मिक्स है, मतलब खोया है और साथ में आलमंड्स हैं, पिस्ताशियोज़ हैं, आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई से भी इसमें जो है वो डाल सकते हैं। और भी ये लगना शुरू हो गया था तो इसलिए मैंने फटाफट जो इसको डिश आउट कर लिया, क्योंकि ये जो है वो रेडी था। और उसके बाद बस आपने सिंपल एक डब्बा मैंने भर के रख दिया है, और ये जब भी हमारा फिर दिल करेगा हम अपने फ्रिज से निकालेंगे और डिनर के बाद इसको जो है वो खा लेंगे। और ये थी मेरी गाजर के हलवे की फ़ाइनल लुक। मैंने ईद पर जो है वो सिर्फ खीर बनाई थी, मेरा दिल था कि मैं गाजर का हलवा बनाऊँ, तो इसलिए मैंने वो अब बनाया। और ये देखें, ये गार्बेज है, यस। और ये जो है ना ये ख़राब हो चुकी थी, इसका क्या नाम लेते हैं यार, बारबेक्यू ग्रिल। सो जब कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो फिर हम लोग यहाँ पर जो है वो फेंक देते हैं। यस बाबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी सुबह का टाइम था और मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लें, क्योंकि फिर मुझे जो है वो टाइम ही नहीं लगता व्लॉग बनाने का। जब पता होता है सुबह स्टार्ट हो गया, इसको हमने ख़त्म भी करना है, तो फिर जो हूँ मैं स्टार्ट हो जाती हूँ। और खैर अभी हम लोग जा रहे थे रान को स्कूल ड्रॉप करने, और ये देखें ट्रीज़, इसके ऊपर ये मेरा इतना फेवरेट टाइम होता है ना यहाँ पे, ये जो इसके ऊपर फ्लावर्स से आते हैं और ये सारे रास्तों में ऐसा लगता है किसी ने आपके लिए फूल भी छाए हुए हैं। और ये देखें इनका कलर वाइट है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर पिंक कलर के फ्लावर्स हो जाएंगे, ये चेक करें। और ये है रायन का इलेक्ट्रिक स्कूटर, और ट्रस्ट में यहाँ पे इतना ज़्यादा वो क्या उसका कम ऑन लेट्स गो ईमान है ना कि आपकी चीज़ कोई चोरी नहीं करता, भले आप खुली भी जो है वो छोड़ दें। और अभी तकरीबन 4 दिन हो गए हैं ईशाल का स्कूटर है वो एक स्टोर में रह गया, अभी हम लोग वहाँ जाने लगे हैं। और स्कूटर कमन
स्कूटर जो है हम लोग अपना पिक करने लगे हैं वहाँ से जाके, और मुझे पूरा यकीन है कि 5 दिन या शायद इससे भी ज़्यादा हो गए हैं, और अभी मैं जाऊंगी तो मुझे मेरा जो स्कूटर है वो वहाँ पर ही मिलेगा। जब से रोज़े ख़त्म हुए ना मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, मतलब ब्रेकफास्ट का दिल ही नहीं करता है। और इसीलिए ये जो है ना फेनिया ये बड़ी ही लाइट वेट सी जो है वो होती हैं। वैसे भी मैंने कहा कि मतलब घर के जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि बाद में ख़राब हो जाने वाली हैं वो ख़त्म करके ही जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो इस तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं। तो खैर जी यहाँ पर इसलिए जो हूँ ना अभी मैं खाने लगी हूँ फेनिया, क्योंकि रोज़ों के बाद एक वो स्टमक को आदत नहीं रही, जैसे आप अपनी बॉडी को आदत डाल देते हैं वैसे ही हो जाती है। तो मेरे स्टमक को अभी तक यूज़ टू नहीं हो रहा है, ब्रेकफास्ट से दिल भी नहीं कर रहा है। तो इसीलिए आजकल जो ना मैं नाश्ते में वो मैं फेनिया खा लेती हूँ, ये काफ़ी लाइट वेट रहती है। और फिर तकरीबन 9, साढ़े 9, 10 बजे मैं चाय का कप पी लेती हूँ, और अंडा जो है वो 1 ग्लास में आपको लेना चाहिए एवरीडे, अंडे के साथ में कुछ ले लेती हूँ। तो खैर यहाँ पर अभी फ़िलहाल में जो हूँ ना मैं अभी ये अपनी फेनिया जो हूँ वो खाने लगी हूँ। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि फ़्रेश ही आप खा लें तो उसका मज़ा जो है वो ज़्यादा आता है, और अगर ये ज़्यादा टाइम रखी रहें तो फिर जो है इसमें से स्मेल आ जाती है। और जैसा कि यूएसए में आपको पता है ये मिलती भी नहीं है, यहाँ पर ये पैकेट्स वाली जो है वो मिलती हैं। तो इसीलिए इसको जो है ना वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल हो तो उसको फिनिश कर लेना चाहिए। तो मैं भी अपना ब्रेकफास्ट जो हूँ वो पकड़ती हूँ, और अब चलते हैं और जाके इंजॉय करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर हो रही है अभी बहुत ही ज़्यादा बारिश, और शदीद वाली जो सर्दी है ना यहाँ पे वो है। और मेरी पाकिस्तान बात हो रही थी और वो लोग बता रहे थे कि वहाँ पर जो है वो काफ़ी गर्मी है, मतलब गर्मियाँ जो है वो आ चुकी हैं। और यहाँ पर के है कि आप ग्लव्स के बगैर, जैकेट्स के बगैर बाहर जो है वो जा ही नहीं सकते। और बस अभी हम लोग आए थे अपने पोर्च पे, बारिश हो रही थी तो मैंने कहा फ्रंट पोर्च पे जाके थोड़ा सा बैठते हैं और वेदर को करते हैं इंजॉय। अभी बस मैं अपनी चाय लेके और यहाँ पर आ गई थी, थोड़ी देर यहाँ पर जो है वो बैठेंगे और इस खूबसूरत सी बारिश को यहाँ पर बैठकर जो है वो इंजॉय करेंगे। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम अपने घर जाएंगे। और अभी भी जो है वो स्टिल बारिश हो रही है। और ये बच्चों की ट्रॉली डबल वाली जो स्ट्रॉलर है ये मैंने निकाली थी कि मैं इसको वॉश कर दूँगी, लेकिन पानी का कुछ यहाँ मसला पता नहीं क्या हुआ है, पानी जो है वो थोड़ा लीक कर रहा था। तो मैंने कहा हस्बैंड आते हैं तो उनको बताती हूँ। तो अल्लाह मियाँ ने यहाँ बारिश कर दी, इसको बल्कि ओपन कर देते हैं ताकि अच्छे से वॉश हो जाए। बच्चों के लिए 2 स्ट्रॉलर्स हैं, एक डबल और एक सिंगल। जब दोनों ने इकट्ठे जाना होता है फिर डबल स्ट्रॉलर, अदरवाइज़ सिंगल वाली। तो अभी हस्बैंड आते हैं तो फिर उनको दिखाती हूँ पानी का क्या मसला है, वो पानी फिक्स करेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला जो है इसको हम वॉश करेंगे। और उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पर अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में, और ये इस रेस्टोरेंट का खाना ऑफ माय गॉड इतना मज़े का है, इतना मज़े का है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है ना वो इतनी लंबी मतलब लाइंस होती, क्यूज़ होती हैं, मतलब हमारी तकरीबन 30-40 बंदों के बाद हमेशा हम जब भी जाएँ, जिस मर्ज़ी टाइम पे जाएँ, रात में जाएँ, दोपहर में जाएँ, तो यहाँ पर आपको जो है वो इसी तरह से क्यू मिलेगी। 50-50 लोगों के बाद जो है वो आपका नंबर होता है, टोकन लेके आपको यहाँ जाना पड़ता है। मतलब इतना अच्छा यहाँ का जो है वो फूड है, और यहाँ का जो सी फूड है वो मेरा बहुत ज़्यादा जो है वो फेवरेट है। और जब आपको शदीद भूख लगी और फिर इतना वेट करना पड़े फिर काफ़ी जो है वो हो जाता है। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी क्यू है, और ये सब लोग जो ये लाइन्स में यहाँ पर खड़े हुए हैं ये सब बेचारे अपने खाने का जो है वो वेट कर रहे हैं। और जब इनकी टर्न आएगी, ये देखें जितना भी यहाँ पर अभी मैं आपको खड़े होकर दिखाती हूँ तो ये बाहर तक जो क्यू है ना बाहर तक है। आज मुझसे इतना खाया नहीं गया क्योंकि बस रोज़े ख़त्म हुए, समझ ही नहीं आ रही स्टमक को कि क्या खाना और क्या नहीं, टाइमिंग जो है वो सारी चेंज हो गई हैं। उसके बाद हम घर वापस आ गए थे, और ये नेक्स्ट डे का जो है वो व्लॉग है। और ये प्लम की जो आलू बुखारे जो शादियों में पहले कभी एक ट्रेडिशन हुआ करता था आलू बुखारे वाली चटनी का, तो ये एक पैकेट मुझे नज़र आया तो मैंने कहा चलो ईद पर जो है वो हम ये बनाएंगे। ईद पे तो खैर टाइम ही नहीं मिला, हम लोग घर पे थे ही नहीं, तो अब मैंने सोचा कि चलो अभी यहाँ पर जो है वो बनाते हैं। और लास्ट टाइम भी मैंने बनाई थी तो उसमें कुछ कमियां रह गई थी जो कि इस दफ़ा मैंने सोचा कि नहीं रखेंगे। इनके जो प्लम्स थे ना वो बड़े ड्राई और बड़े डिफरेंट से थे, तो ये मैं 2 पैकेट्स अपने लेके आई हुई थी, एक तो थोड़ा सा कम ही था, बाकी एक पूरा पैकेट था। तो खैर मैंने अब इन सब को जो है ना वो मिक्स करके डाल दिया, क्योंकि अगर आप जस्ट उनके डालेंगे ना तो वो थोड़ी बहुत कम होते हैं। और उसके बाद मैंने क्या किया, इस दफ़ा इसको पानी में भिगो के जो है वो रख दिया, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने सेम इसकी रेसिपी से बनाई थी तो उसका जो जूस था ना जो प्लम्स का वो इतना अच्छा निकला नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब इसको आधे घंटे के लिए हम भिगो के रख देते हैं। और जब ये अच्छी तरह से जो है ना वो
सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसमें शुगर वगैरह डाल के और इसकी जो आलू बुखारे की जो चटनी है फिर हम लोग जो है वो बनाएंगे। यहाँ पर जो है वो परफेक्ट हो चुके थे और अब मैंने यहाँ पर जो है इसको पकने के लिए छोड़ दिया। इनके मुताबिक आधा घंटा पकाना है, लेकिन मैंने इसको आधे घंटे से ज़्यादा पकाया था। जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो मेरी डिज़ायर के अकॉर्डिंग नहीं हो गई थी, मैं इसको पकाती रही। और ये देखें, जो ये सॉफ्ट हो गया ना तो वो ज़्यादा अच्छा, मतलब इसकी चटनी जो है वो भी सेम लाइक जैसे शादियों वाले खानों की होती थी, चटनी भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती थी। भी मैं आपको आगे इसकी फाइनल लुक जो है वो भी दिखाती हूँ। तो वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा बनी थी मज़े की। और साथ में आज हमारा प्लान था कि हम बारबेक्यू जो है वो कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे और रोज़ों में भी हम लोगों ने कुछ एक ही दिन मेरे ख्याल से बस बारबेक्यू किया था। और हमें तो आदत है, मतलब हर वीक में एक दफ़ा ज़रूर हम लोग बारबेक्यू खाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी भी जान छूट जाती है खाना बनाने से, क्योंकि वो जो काम है वो मेरे हस्बैंड ही करते हैं। और हमारे घर में इकट्ठा ही गोश्त वगैरह आता है, मीट, तो मैं उसी टाइम उसको मैरिनेट करके फ्रीज़ कर देती हूँ, तो वो बहुत अच्छा बनता है अगर आप पहले से मैरिनेट करें। तो ये देखें, इतनी मज़ेदार जो है ना ये चटनी बनी थी और ठंडी होने पे ना ये थोड़ी सी और ज़्यादा जो है वो थिक भी हो गई थी और बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का। अब जब मैंने अपनी रेसिपी से बनाया तो वो बहुत अच्छे बने। और मेरे पास चारों मगज़ भी पड़े हुए थे घर में कहीं, लेकिन पता नहीं मैंने वो कहाँ रख दिए कि मुझे मिल ही नहीं रहे। और फाइनली मैंने जो इसके ऊपर थोड़े से ये तिल वगैरह जो है वो डाल दिए, क्योंकि खाने की जब तक प्रेजेंटेशन ना होना तो मज़ा ही नहीं आता। और ये था हमारा नेक्स्ट डे की जो मॉर्निंग है, ये उसका क्लिप है। यहाँ पर मैं बनाने लगी थी अभी नाश्ता, और नाश्ते में मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा था आज ये पोटैटो फ्राइज़ खाने का। जैसे ही रोज़े ख़त्म हुए हैं ना तो फिर सब अपनी अपनी पुरानी रूटीन पर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे। खानों की समझ नहीं आ रही, बंदा कहता है कि कोई अपनी फेवरेट चीज़ खाएँ, शायद खाने का जो है वो दिल कर जाए। हमारे साथ तो जो है वो यही चल रहा है कि कोई समझ ही नहीं आती, मेरा तो कुछ दिल भी नहीं करता। टाइमिंग्स ऐसी ऊपर नीचे हुई हुई हैं कि खाने की जो है वो कोई समझ नहीं आ रही। तो खैर, लेकिन मेरे बच्चों ने यहाँ पर आज कह दिया कि मामा हमें जो है ना ये जो घर के बने हुए जो फ्राइज़ हैं वो खाने हैं। ये मेरे हस्बैंड के लिए पोटैटो जो है वो फ्राई हो रहे हैं। उनके घर में इस तरह से जो है वो आलू ब्रेकफास्ट में इनको ऐसे रोस्ट सा करके, फ्राई सा करके ना तो फिर खाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर मेरे ख्याल से ये शायद इनका डिनर का टाइम था बच्चों का, और हम लोगों ने बनाने थे आज टाकोस। जैसा कि मैंने बताया, कोई मूड दिल समझ ही नहीं आ रहा है खाने का। हस्बैंड से मैं पूछ रही थी, मेरा खुद भी कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था, तो हस्बैंड ने कहा कुछ लाइट सा बना लो, कुछ खाने का दिल तो कर नहीं रहा है। तो मैंने कहा चलो टाकोस जो है वो बना लेते हैं। और मेरे बच्चों के लिए जो है यहाँ पर रायन को और ईशाल को आजकल बहुत ज़्यादा कुकिंग के शौक हुए हुए। बस इनका दिल होता है कि हर टाइम मामा हम खुद अपनी चीज़ें बनाएं। मैंने कहा चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कि अभी भी इसने अपना हाथ जला लिया था, बच्चे छोटे हैं, लेकिन चलो एटलीस्ट इनको शौक तो है। इनके डैड भी ऐसे हैं, और मेरे जो पापा थे, मेरे पापा भी इसी तरह, वो भी मतलब वीक में एक दिन वो ज़रूर कुकिंग जो है वो किया करते थे, और वही आदत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड में भी है। वैसे कहते हैं जैसा आपके बाप ने अपनी बीवी के साथ सलूक किया होता है ना, तो वैसा ही फिर आगे उनकी बेटियों के भी साथ वही कुछ जो है वो होता है। और एग्जैक्टली ऐसा ही है। मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ में ऐसे देखे हैं जिन लोगों ने अपनी बीवियों को बड़ा दुखी, परेशान और सख्तियों में रखा हुआ था ना, आज उनकी अपनी बेटियां भी उसी चीज़ को जो है वो फेस करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जो दुनिया है ना ये हमारी खेती है, हम इसको जो भी बीजते हैं वही हम इस दुनिया में भी काटेंगे और अगले जहान में भी जाके हमें वही रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो जो जिनके रिज़ल्ट्स थोड़े ऊपर नीचे है ना, तो आप लोगों को जो है वो अक्ल करनी चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए और अपने आप को जो है वो दुरुस्त करना चाहिए, इससे पहले कि बंदा मर जाए और अगली दुनिया में जाके आपके साथ जो आपको लगता है कि ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो अगली दुनिया में भी आपके साथ हों। तो इसलिए बेहतर है कि अपनी प्रीवियस लाइफ पर जो है वो थोड़ी नज़र डालेंगे। मैंने अपने पास्ट में जो है वो क्या ज़्यादती की है, क्या मुझे आज उसी चीज़ का रिज़ल्ट तो नहीं मिल रहा है जो मैंने प्रीवियस टाइम में अपने बीवी के साथ ज़्यादती की है। आज मेरी बेटी के रूप में मेरे अपने आगे आ रही है। आप उनके पेरेंट्स की जगह पे आज आप खुद पेरेंट्स हैं, तो उनको रख के सोचें कि जब उनके माँ बाप थे तो उनको किस तकलीफ़ से जो है वो दो चार होना पड़ता था। तो ये सब चीज़ें जब आपके रियलाइज़ हों तो आप अपनी इस्लाह करें, आप अपने अल्लाह से माफ़ी मांगें और आप सामने वाले पर्सन से माफ़ी मांगें अपनी गलती पे शर्मिंदा हो, इससे पहले कि ज़्यादा जो है वो देर हो जाए। तो खैर, ये एक रोज़े जाने के बाद भी जो है मेरा ज्ञान जारी है। और यार वाकई ऑनेस्टली हमें सबको कोशिश करनी चाहिए अपनी इस्लाह की,
हमेशा गलती का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो यही है कि जो इंसान गलत होता है ना, उसको लगता ही नहीं है कि मैं गलत हूँ, और लगेगा आपको सिर्फ तभी जब आप अपने अंदर झांकेंगे, अपने पास्ट में झांकेंगे कि मुझे किस गलती की हमेशा आपके साथ कुछ बुरा होता है। तो मैंने बताया दुनिया कहती है जो आपने प्रीवियस में कुछ बुरा किया तो वो आपके साथ आगे ज़रूर होगा, और अगर आपने उसकी तलाफ़ी नहीं की, अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगी या सामने वाले पर्सन से माफ़ी नहीं मांगी, तो आप रेडी रहें उस चीज़ को फेस करने के लिए। और ये बिल्कुल एक ट्रू है, हमने बहुत ज़्यादा जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, यकीन करें बहुत सारी जो है वो इस तरह की एग्जांपल्स देखने में मिल रही हैं। तो खैर अभी हम लोग आ गए थे यहाँ से रान को स्कूल से पिक करने के लिए, और स्टिल बहुत ही खूबसूरत मौसम है, शुक्र है बारिश रुक गई है, हमें बस घर तक पहुँचा दे, बाकी जो है वो खैर है अभी इस टाइम पे नहीं हो रही। लेकिन देख रहे हैं कैसी शदीद वाली ठंड है, सब ने जैकेट्स जो है वो पहनी हुई है। और घर वापस आते साथ ही मैंने बनाया अपने लिए यहाँ पर सूप, क्योंकि बहुत जो है वो ठंड है, और बस अभी यहाँ पर जो है वो सूप इंजॉय करेंगे। और आई होप कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा आज की मेरी इस वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें, मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी करें मुझे फॉलो। और अब आप लोग दे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह होगी फिर मुलाकात। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।